जोहार झारखंड दोस्तों, वेलकम टू अंकित सर अपडेटेड यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने आर्मी बनने का सपना या पुलिस बनने का सपना देखा है? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है ना। जी, ठीक सुना आपने। आर्मी और पुलिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लोग निकालते हैं, दौड़ बहुत निकालते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिस चीज़ में छटते हैं वो होता है मेडिकल फिटनेस में। तो अगर आप मेडिकली फिट ही नहीं है तो फिर आप आर्मी पुलिस के लिए बने नहीं है। इसलिए जो वीडियो जो है आपका, ये पूरा पूरा आपका मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसको समझने के लिए है। और इसमें से जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। उसी प्रकार आप सीखिए कि ये होता क्या है। ठीक, ये जो मेडिकल टेस्ट आप देख पा रहे हैं ये दोनों के लिए है, आर्मी के लिए भी है और पुलिस के लिए भी है। मेडिकल टेस्ट में बहुत सा चीज़ होता है। जैसे पहला चीज़ क्या होता है? आई टेस्ट। आई टेस्ट मतलब क्या होते हैं? आंखों का टेस्ट, है ना। आई टेस्ट मतलब आंखों का टेस्ट। इसमें पहले चीज़ आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस चीज़ का नाम है? तो देखिए, विजन टेस्ट है। सेकंड चीज़ क्या यहाँ पर है? कलर ब्लाइंडनेस है। और तीसरा यहाँ पर क्या होता है? स्क्विंट होता है। आइए हम जानते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस, विजन टेस्ट और स्क्विंट असल में होता क्या है। विजन टेस्ट। विजन टेस्ट में क्या होता है? आर्मी या तो पुलिस में आप देख पा रहे क्या चीज कि एक आर्मी पर्सन होता है, वो आपको इस प्रकार से कुछ दीवार में लिखा हुआ मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ये चीज जो होता है दीवार में चिपका हुआ रहता है और इसके सामने में कांच होता है जिसके सामने में उसका प्रतिबिंब बन रहा होता है। जो आपका एग्जाम लेगा वो क्या होगा? या तो इस प्रकार से आपका आंख को ऐसे करके बंद करके करवाएगा, या तो आंख के सामने क्या करेगा, इस टाइप से एक लकड़ी का एक बोल सकते हैं वस्तु को रख देगा, जिससे आप एक टाइम में सिर्फ एक आंख से देख पाएंगे। विजन टेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विजन का मतलब होता है दृष्टि। इससे दृष्टि का चेक किया जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं इसको वो पढ़ने को बोलेगा आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ हमने लिखा है, TVHXUAHTYOUV, ऐसा आप देख रहे हैं, बहुत से लिखा हुआ है। इसमें ये जो सबसे लास्ट का चेक ऊपर है, यानी कि ये वाला चीज जो सेकेंड लास्ट को पढ़ देता है, उसका आंख को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? 6/6 बोलते हैं। पुलिस और आर्मी में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सेकेंड लास्ट वाले वर्ड जो होता है, अक्षर जो होते हैं, उसको पढ़ लें। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं क्या चीज कि आपका विजन टेस्ट बहुत अच्छा है। कितना दूरी से होगा? तो लगभग लगभग आपका 6 फीट दूर से इसको बैठाया जाएगा। 6 फीट का दूरी से आपको ऊपर से नीचे पढ़ाना होता है। और कोई जरूरी नहीं कि जैसा लिखा वैसा पढ़ाएगा, वो कोई भी अक्षर को बोलेगा ये क्या है, ये क्या है, पढ़ के बता दो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है वो होता है सेकेंड लास्ट अक्षरों को पढ़ना। सेकेंड लास्ट अक्षर को अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका अंक कितना है? 6/6 है। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या चीज? तो इसको बोलते हैं वर्णांधकता। वर्णांधकता ये एक बीमारी है जो खानदानी है। इसमें व्यक्ति को लाल रंग और हरा रंग देखने में प्रॉब्लम होता है। जिस व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखता नहीं है उसको कभी भी आर्मी, ना पुलिस, ना रेलवे का वैकेंसी में ले नहीं पा रहा है। जैसे आपको स्क्रीन में यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, एक फोटो यहाँ पर बनाया गया है, इसमें एक नंबर भी है। अगर ये नंबर आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसमें 74 देख पा रहे हैं तो आपका आंख बहुत अच्छा है। और अगर आप इसमें 12 नंबर देख पा रहे हैं तो हम सेम चीज बोलेंगे क्या चीज कि आपका आंख कलर ब्लाइंड नहीं है। जिसको कलर ब्लाइंड होगा उसको सब कुछ यहाँ पर क्या होगा? काला काला दिखेगा, और ये भी आपको पूरा पूरा काला काला दिखेगा। ठीक है, तो हमने 2 टेस्ट देख लिया। कौन कौन सा? तो पहला था विजन टेस्ट और दूसरा हमारा क्या हो गया? तो बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद देखिए, इसको बोलते हैं स्क्विंट। स्क्विंट को ऐसे कॉमन भाषा में बोलते हैं भेंगापन। भेंगापन, भेंगा का मतलब क्या होता है कि इंसान की जो आंखें होती है वो नॉर्मल कैसे होती है? इस प्रकार से जो सीधा देखने के लिए बनी, सीधे सीधे देख रहे हैं, ये नॉर्मल आंखें होते हैं, सीधा सीधा। स्क्विंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो 2 आंखें होती हैं ऐसे ऐसे, उसमें से एक टेढ़ा या इस प्रकार से, या तो ऊपर या तो नीचे, कुछ इस प्रकार का कंडीशन आपका होता है। नॉर्मल आंखें ऐसी होती हैं दोस्तों, देख रहे हैं। भेंगापन में क्या देख पा रहे हैं आप कि एक बीच में है और एक हल्का सा साइड हो गया। इसमें क्या देख पा रहे हैं कि एक बीच में और एक उधर हो गया, एक क्या हो गया? नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, और ऐसे ऊपर हो गया, नीचे हो गया। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको है तो कभी भी आपको उसमें आर्मी में या तो पुलिस में आपको नहीं लेगा। समझ रहे हैं? ठीक है,
अगला देखिए, अगला जो चेक होगा दोस्तों वो क्या है, नोज टेस्ट। नोज में क्या होगा, नाकों को देखा जाएगा। नाक जो परफेक्ट नाक होता है वो पूरा पूरा ऐसे गोल होता है और इसमें छेद जो होते हैं बराबर साइज के होते हैं। अगर नाक चपटा है या नाक है ना, इस प्रकार से अगर आपका नाक चपटा है ऐसे, तो उसको क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज्यादा रनिंग जब करता है तो उसको हमेशा सांस लेना प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए वैसे लोगों को कभी भी पुलिस या तो आर्मी में रखा नहीं जाता है। तो इसका भी ध्यान देना है कि कहीं मेरा नाक ऐसा चपटा तो नहीं है, ना तो ऐसा लेफ्ट हो ना तो ऐसा राइट हो, है ना, थोड़ा ध्यान देना है इसमें। अगला ईयर टेस्ट। कान में क्या देखेगा, देखिए ईयर टेस्ट में कान में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले बात तो कान हो, है ना। बहुत से बच्चे हैं ना, हम देखते हैं हल्का जिसका ऐसा डैमेज होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कान में दो ही चीज देखा जाता है, वो क्या चीज कि आपका कान का पर्दा कैसा है और आप सुन कैसे पाते हो। कान का पर्दा को चेक करने के लिए डॉक्टर जो होता है वो एक मशीन का यूज करता है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं, ये मशीन होता है। इससे वो क्या करता है, कान का पर्दा का चेक करता है कि कान का पर्दा आपका साफ है कि नहीं है ना। कहने का मतलब है कि जाली जो है वो है कि नहीं है। अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो ये मशीन में वो दिख जाता है। सेम चीज, ये एक वाइब्रेटिंग मशीन होता है, इसको ईयरिंग टेस्टिंग मशीन कहते हैं। इसको ऐसे जब मारते हैं ऐसे करके तो इसमें से क्या होता है, ऐसे कंपन सब ऐसे करके निकलता है। देखिए जैसे ये एक महिला है, इसके पास हम लोग क्या किए, एक वाइब्रेटिंग एक ईयर टेस्टिंग मशीन यहाँ पर लगा दिए। जैसे हम इसको मारेंगे तो इससे क्या होगा, एक तरंग ऐसा निकलेगा जो इसकी कानों पे जाएगा। अगर ये कानों में जा सकता है, ये उसको फील कर पा रही है, तो हम बोलेंगे क्या चीज है कि इसका कान अच्छा है। अगला माउथ टेस्ट। माउथ में क्या देखा जाता है, तो टंग यानी कि जीभ और टीथ यानी कि दांत। देखिए टंग में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जीभ कुछ इस प्रकार से घूमना जरूरी है, यानी कि जीभ जो है वो ऐसे ऊपर आना जरूरी होता है ना? जिसका जीभ ऊपर नहीं आता है उसको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा घूमना बहुत जरूरी है। अगर जीभ घूम रहा है पूरा पूरा अंदर आप टच कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इंसान का मुंह है और इसमें अगर आप जीभ को ऐसा करके टच कर पा रहे हैं तो आपका जो जीभ है कह सकते हैं वो मेडिकली फिट है। सेकंड क्या टेस्ट है, दांत। दांत में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो दांत में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि पहली बात तो उसमें सड़न ना हो, सड़न ना हो। सेकंड चीज आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर टूटा ना हो, टूटा ना हो। और क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर गायब ना हो, यानी कि दांत में यही चीज देखेगा कि कोई दांत में सड़न ना हो, दांत आधा टूटा ना हो, या तो आपका दांत गायब ना हो। अगर ऐसा है तो भी आपको दिक्कत करेगा। कितना दांत तक मान सकता है, देखिए आर्मी तो एक ऐसा एग्जाम है ना जहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है बच्चों के बीच में, तो वहां पर हो सकता है आपको एक भी दांत में प्रॉब्लम हो तो छाड़ देगा। पुलिस का वैकेंसी जो होता है अक्सर देखा जाता है कि वो दांत ज्यादा देखता नहीं है, मैक्सिमम चांस होता है क्या चीज कि पुलिस दांत देखता नहीं है। खासकर अगर झारखंड पुलिस की हम बात कर रहे हैं तो वहां दांत देखेगा ही नहीं, और अगर देखेगा तो मैक्सिमम कितना दांत तक मानेगा, तो 2 दांत में अगर डैमेज है तब तक मान जाएगा, 2 से ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तब शायद आपका ना माने। अगला टेस्ट क्या है दोस्तों, तो देखिए हैंड टेस्ट। हैंड में ये 3 टेस्ट होता है, एल्बो टेस्ट, फिंगर टेस्ट और स्वेट टेस्ट। एल्बो टेस्ट क्या होता है, एल्बो में आप देख पा रहे हैं कि खड़ा होके जब हम इस प्रकार से, है ना, खड़ा होके इस प्रकार से जब हम अपने कोहनी को टच करते हैं, है ना। पहली बात तो एल्बो मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कोहनी होता है। इसमें जब हम ऐसा खड़ा हो जाते हैं और ऐसे से तो दूर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्या चीज कि मेरे कोहनी जो है आपस में ऐसे करके यहां पर देख सकते हैं दूर हो गए। तो अगर इस प्रकार से टच हो रहा है तो ये नहीं चलेगा। देख रहे जैसे इस लड़की का यहां पर जब खड़ा होकर वो ऐसे कर रही है यहां पर, तो देख सकते हैं ना इसका कोहनी यहां पर टच हो रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। इसका चल सकता है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका कोहनी के बीच में क्या है, तो हम बोलेंगे गैप है। तो कोहनी के बीच में गैप बहुत जरूरी है ना, इसको भी ध्यान रखना है कि आपका कोहनी टच ना हो। सेकंड चीज दोस्तों क्या होता है, फिंगर टेस्ट। फिंगर में क्या होता है कि अंगुली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए और ऐसा कटा भी नहीं होना चाहिए। अगला क्या देखिए, स्वेट टेस्ट। स्वेट टेस्ट जो होता है वो सिर्फ आर्मी वालों के लिए होता है, पुलिस में इसको नहीं देखा जाता। इसमें हाथ में आपका पसीना ज्यादा नहीं आना चाहिए, पैर में भी होता है। पुलिस में कभी भी स्वेट टेस्ट होता नहीं है, लेकिन आर्मी हमेशा स्वेट टेस्ट आपका लेगा, इसका ध्यान रखेंगे। अगला टेस्ट क्या है दोस्तों, तो बोलते हैं लेग टेस्ट। लेग में क्या देखा जाएगा, देखिए 3 चीज देखा जाएगा। पहला है नॉक नी,
फ्लैट फुट, और तीसरा क्या है मेरे पास, तो बोलिए वेरिकोस वेन। ये क्या होता है मैं बताता हूं। देखिए, नौकनी मतलब होता है घुटना का सटना। अगर आप स्ट्रेट खड़ा हो जाते हैं और आपका घुटना इस प्रकार से, देख रहे हैं, जांग भी सट रहा है और घुटना भी सट रहा है, मतलब यहां से लेके यहां से टच कर रहा है, तो ऐसे वाले घुटना को नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर घुटना आपस में टच कर रहा है तो भी प्रॉब्लम, घुटना अगर ज्यादा दूर है, देख रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम। एक सही पोस्चर होना चाहिए, मतलब घुटनों के बीच में दूरी भी होना चाहिए और जांग के बीच में दूरी होनी चाहिए। तो ऐसे वाले पैर को हमेशा सही मिला गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह जो लड़की है, अपने जब दोनों पैर को ऐसे टच करके खड़ी है, तो इसके बीच में आप क्या देख पा रहे हैं, एक सही गैप देख पा रहे हैं। ज्यादा गैप हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल गैप नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है, हल्का गैप होना चाहिए तो सही है। जैसे इस लड़की का जैसा पैर देख पा रहे हैं, अगर ऐसा आपका पैर बन रहा है तो आपका पैर बिल्कुल सही है, तो आप आर्मी और पुलिस के लिए दोनों ही मेडिकल फिट है। अगला देखिए, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। जब हम लोग पैर से चलते हैं तो पैर में क्या हो जाता है, छाप पड़ता है। अगर पानी में, अगर मान लीजिए पैर को भिंगाते हैं और आंगन में चलते हैं, अगर इस टाइप का आपका पैर बन रहा है, इस टाइप का डिजाइन बन रहा है, मतलब ऐसे आर्क बोलिए, आर्क बोलिए, या तो ऐसे कर्व बोलिए, अगर ऐसा आपका बन रहा है तो आपका पैर सही है। लेकिन अगर इस टाइप से पूरा चौड़ा डिजाइन बन रहा है तो आपका पैर जो है दोस्तों, आर्मी और पुलिस के लिए मेडिकल फिट नहीं है, इसका भी ध्यान देना है। ठीक है। वेरिकोस वेन क्या होता है, वैसे वैसे बच्चे लोग जो बहुत ज्यादा पैर वाला मेहनत करते हैं, कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते, भारी सामान उठाते हैं, तो अक्सर उनका क्या देखा गया है कि ऐसे पैरों के पीछे में, जैसे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटा क्या हो गया, नस निकल गया है। तो इस टाइप से नसों का ऐसे ऐसे गांठ हो जाता है, इस टाइप से, क्या आपको दिख रहा है, इस टाइप से नसों का ऐसे गांठ हो गया है, ऐसे थोड़ा बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं फोटो। अगर ऐसा ऐसा नसों का गांठ हो गया है तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, वेरिकोस वेन। ये वैसे ठीक तो हो जाता है, लेकिन जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन ऐसा दिखना नहीं चाहिए। अगर इस टाइप से नसों के बीच में से गांठे गांठे बन गए, यानी कि नस ऐसे ऐसे हो गया है, तो आपको वो लोग क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा, इसका भी आप ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में मैक्सिमम लड़कों को दिक्कत होता है। यहां पर बच्चे ध्यान देंगे क्या चीज, कि आपको दो बीमारी नहीं होने चाहिए। कौन कौन सा, तो पहला बोलेंगे बवासीर, बवासीर आपको नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं फोटो को कि इस बच्चे को क्या है, बवासीर का प्रॉब्लम है, तो बवासीर बीमारी ना हो। अगर बवासीर होगा तो आपको वो लोग क्या कर देगा, आर्मी में अनफिट बोल देगा। उसी प्रकार से दूसरा जो बीमारी देखा गया है, उस बीमारी का नाम है क्या चीज, उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। अगर किसी लड़के को हाइड्रोसील का प्रॉब्लम है तो उसको भी क्या कर देगा, मेडिकली अनफिट कर देगा, है ना। इसका भी ध्यान देना है कि आपको बवासीर और लड़कों में हाइड्रोसील का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्राइवेट पार्ट का बीमारी बहुत दिक्कत होता है, ऐसे वालों को आर्मी ना पुलिस कोई नहीं लेता है, इसका ध्यान देना है। अगला चीज, आपका बॉडी का एक बनावटी ढांचा सही होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है किससे, स्पाइन से। स्पाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीढ़। रीढ़, आपका रीढ़ अगर इस टाइप से स्ट्रेट है तब तो बहुत बढ़िया है ना। अगर ज्यादा ऐसा घुसा हुआ है तो दिक्कत है, इस साइड से ज्यादा ऐसा बेंट है तो भी दिक्कत है, और आपका जो कमर है वो ऐसा हल्का सा टेढ़ा है, जिसको क्या बोलते हैं इधर के पास में, पुष्पा मॉडल। अगर ऐसा पुष्पा जैसा है तो भी आपको क्या है, दिक्कत है। तो आपका सही बॉडी का एक बनावट भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको बोल सकते हैं कि ब्लड शुगर, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज का बीमारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि आपको ब्लड प्रेशर, इसका बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर है तो भी आपको क्या होगा, दिक्कत होगा दोस्तों। अगर इन सब बातों का पालन करेंगे, है ना, तो आपको आराम से कोई भी पुलिस और आर्मी का मेडिकल निकल जाएगा। टैटू जो होता है वो ज्यादातर आर्मी वालों को परेशान करता है। आर्मी ज्वाइन करने से पहले टैटू ना हो, हाँ आर्मी ज्वाइन करने के बाद अगर टैटू बनवा दे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्मी में टैटू अलाउड नहीं होता है। हाँ अलग बात है कि कोई अगर नोटिफिकेशन निकलेगा टैटू के बारे में कि कितना टैटू चलता है, कितना % तक चलता है, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी इसके लिए वीडियो बना देंगे। पुलिस में तो ऐसे टैटू को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो पुलिस में हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि अगर आपके पास टैटू है
तो चलेगा। हाँ, लेकिन आर्मी में अगर आपके पास टैटू है तो बहुत दिक्कत करेगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब चीज़ को समझ रहे होंगे। अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितना भी अभी तक हम लोग नाम लिखे यहाँ पर में, अभी तक जितने प्रॉब्लम बताए आपको, या तो आई टेस्ट हो, विजन, है ना, कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट, नोज, ईयर, माउथ, टंग, टीथ, देख रहे हैं, इसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि आप फिजिकली और मेडिकली हर तरीका से क्या है, पुलिस और आर्मी बनने के लिए रेडी है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगा होगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और अगर इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप इसको सुधारने का प्रयास करें। और अगर नहीं सुधरेगा दोस्तों, तो मैं कह दे रहा हूं क्या चीज, कि वैसे बच्चे जिनको इसमें प्रॉब्लम है, आप आर्मी और पुलिस का नौकरी को त्याग दें, आप कोई ऑफिस का नौकरी सोचो, क्योंकि वैसे भी आपको मेडिकल में लोग छाड़ देगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और इसी प्रकार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से कई प्रकार का जानकारी आपको बहुत जल्द इस चैनल में, अंकित सर अपडेटेड चैनल में आपको जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू।